अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के अंदर पहले पारे में रुकू नंबर 5 है, जिसके अंदर 40 से 46 तक आयतें हैं। आइए गौर करते हुए चलें। टोटल 7 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफ़ू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम व इय्याया फ़रहबून। ऐ बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम्हें अता की है, और मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा, और मुझसे ही डरो। व आमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनु अव्वला काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाति समनन क़लीला व इय्याया फ़त्तक़ून। और उस कुरान पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया, और वो उस किताब की तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, और तुम सबसे पहले उसका इनकार करने वाले न बनो, और मेरी आयत के बदले थोड़ी कीमत वसूल न करो, और मुझसे ही डरो। वला तलबसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। और हक़ को बातिल के साथ खल्त मल्त न करो, और न जानबूझकर हक़ को छुपाओ। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। और नमाज कायम करो, और ज़कात अदा करो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो? क्या फिर तुम अक़ल नहीं रखते? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन। और सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगो, और बेशक नमाज बड़ी दुशवार चीज़ है मगर आजिज़ी करने वालों पर नहीं। अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि बिलाखिर उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ लौट कर जाना है। नाज़रीन इकराम, हमने आज के दर्स में सुना पहले पारे में रुकू नंबर 5, जिसके अंदर 7 आयतें हैं। आयत नंबर 40 से आयत नंबर 46 तक आयतें पढ़ी गई, तर्जुमा हमने सुना। खुलासा कुछ यूँ है, ये जो इसराइल लफ्ज़ आया है असल में इसका माना है अब्दुल्लाह, और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है। तो बनु इसराइल से मुराद कौन है? इसराइल की औलाद, यानी याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद, और ये लोग यहूदी लोग इससे मुराद हैं। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 12 बेटे थे, जिससे 12 कबीले निकले, और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उनके बेटों में से एक है। आगे अल्लाह ताला ने यह कहा कि हमने तुमको फजीलत दी है। तो ये यहूदियों को जो आज फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों को जो फजीलत मिली हुई है, जूस को जो फजीलत मिली हुई है, जो आज फ़लस्तीन में मुसलमानों की ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए हैं, और मेहमान बनकर आए थे और मेज़बान बन गए और मुसलमानों ही को भगा दिया, जुल्म करते हैं। तो फजीलत जो थी उनके ज़माने में थी, अभी नहीं। अभी सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को फजीलत हासिल है। उसके बाद अल्लाह ने कहा तुम मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा। इसका मतलब ये है कि हमने कहा था कि आखिरी नबी आएंगे, किताबें उतरेगी, तुम उस पर ईमान लाना। इसलिए कहा गया कि देखो पहले तुम खुद इनकार करने वाले ना बनो। तुम जानते हो, तो यहूदी लोग जानते हैं जिस तरीके से वो लोग अपने बेटे को जानते हैं। फिर उसके बाद ये कहा गया वला तश्तरू बिआयाति समनन क़लीला, मेरी आयतों को चंद कीमतों के बदले मत बेचो। आज देख लीजिए, जहाँ भी कुछ हुआ बेच देते हैं, उसका माना अलग बता देते हैं, तो मना किया गया। यहूदी उलमा की सिफ़ात बयान किए जा रहे हैं, उनकी बुराइयाँ बयान की जा रही है। तो ये बुराइयों का जो तज़किरा हो रहा है, हमें और आपको उनसे डरना है। एक बात याद रखिएगा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के अंदर यहूदियों का तज़किरा ज़्यादा है, उनकी बुराइयों का तज़किरा ज़्यादा है। जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है उनका तज़किरा ज़्यादा है। तो उन लोगों के अंदर जो ख़राबियाँ हैं, हमें और आपको भी उन ख़राबियों से दूर रहना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला जो वाक़यात बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि हमारे अंदर वो ख़राबी पाई न जाए। आगे ये बयान किया जा रहा है कि वो लोग क्या करते थे, अल्लाह ताला की निशानियों को खल्तमल कर देते थे, हक़ को बातिल के साथ मिला देते थे। माना कुछ और था, लोगों को कुछ और बता देते थे। फिर इसी तरह वो हक़ को छुपाते भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ज़िक्र है वो नहीं बताते थे, और भी जो चीज़ें बयान की गई उसका ज़िक्र नहीं करते थे। इसलिए आप देखते होंगे कि कम ही यहूदी जूस लोग हैं जो ईमान लाए हैं। फिर आगे ये ज़िक्र हो रहा जो उन लोगों को कहा गया था नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और आगे उनके उलमा का तज़किरा है कि लोगों को भलाई का हुक्म देते थे। अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते थे। लेकिन इससे ये मुराद नहीं है कि आदमी अगर ख़ुद बुराई करता हो तो दूसरों को बुराई से न रोके, यानी रोक सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अरे रोकते तो हो, ख़ुद भी तुम रुक जाओ, ये मतलब है। मिसाल के तौर पर अगर अब्बा नमाज नहीं पढ़ते लेकिन बेटा नमाज पढ़ता है, तो अब्बा बोल सकते बेटा तू नमाज़ पढ़, लेकिन अब्बा खुद नमाजी नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि जिस तरीके से हमने बेटों को कहा बेटा नमाज़ पढ़, हमको भी पढ़ना चाहिए, यानी अपने अमल से बताना है।
تو اسی طرح اس میں یہ کہا گیا کہ لوگوں کو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ پھر آگے یہ ذکر ہے کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ آج حالت کیا ہے ہماری، جب بھی گھبراہٹ والی چیز ہوتی ہے تو ہم نماز ہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی گھبراہٹ ہے، جس طریقے کی پریشانی ہے، نماز میں جھک جائیے، اللہ کے سامنے اپنی بات رکھیے، صبر کیجئے، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الوتر حدیث نمبر 1319، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے۔ آج جب ہم اور آپ گھبرا جاتے تو نماز ہی کو پہلے چھوڑ دیتے ہیں، پہلی فرصت میں نماز چھوڑ دیتے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ صبر کیجئے جب تک ہم اور آپ قبر میں نہ چلے جائیں۔ اب آگے نمازیوں کا تذکرہ ہے کہ نماز بہت بوجھل ہے، لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھتے ہیں ان کے لیے بوجھل نہیں ہے۔ فجر کے وقت دیکھ لیجیے حالت کیا ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ تو جب ہم اور آپ مسجدوں کو آباد نہیں رکھیں گے تو ہماری مسجد کہاں چلی جائے گی؟ دوسرے لوگ برباد کر دیں گے۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ فجر کی نماز اتنی اہم ہے میرے بھائیوں، ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت کا اہتمام کر لیا اسے پوری دنیا مل گئی ہے۔ آج ہم اور اب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا ہمیں مسجد میں مل رہی ہے، ہم اور اب وہیں نہیں جاتے، ہر طرف جاتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے آمین، جو حق ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین، عمل کرنے کی توفیق دے آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔